अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उसको स्टार्ट करते हैं बच्चे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं। आराम से इसको सुकून से समझना है और एंड पे एक आपसे क्वेश्चन होगा और आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको समझने से पहले बच्चे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो व्हाट इज ग्रेडियंट? ओके, तो बच्चों ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट बच्चे मेजर करता है स्लोप को। ग्रेडियंट मेजर स्लोप ऑफ लाइन। अब ये स्लोप क्या है बच्चे, अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ये स्लोप क्या है। दूसरी चीज, स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम, हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ग्रेडियंट जो है वो स्लोप को मेजर करता है, और स्लोप क्या है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम। तो बच्चे मैं आपको पहले स्लोप के बारे में बता दूं कि स्लोप क्या है। आप गौर से देखें बच्चे, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो अब बच्चे इसका स्लोप जो है वो 0 है। अभी आपको समझ आ जाएगी, मैं बिल्कुल आसान सी एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब बच्चे मैंने इसको यूं कर दिया। अब इसका स्लोप थोड़ा सा पहले से ज्यादा हो गया। अब इसका स्लोप जो है बच्चे इंक्रीज कर रहा है। ओके, और थोड़ा सा मैं इसको और यूं बना रहा हूं। तो अब इसका स्लोप देखें, अब इसका स्लोप बच्चे थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह अगर मैं बिल्कुल यूं ड्रा कर दूं लाइन यूं, ओके, तो अब इसका स्लोप जो है बच्चे वो क्या हो गया है? मैक्सिमम। तो बिल्कुल वर्टिकल जो लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये कुछ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है स्लोप के बारे में, जो आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। लो तो बच्चे, हमारे पास एक ग्राफ है। ओके, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है एस, मीटर में। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी, मैं रीडिंग ले लेता हूं यहाँ पे, ये 0, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। और ये डिस्टेंस हुआ 2 मीटर, ये हुआ 4 मीटर, और ये हुआ 6 मीटर, और ये हुआ 8 मीटर। अगर हम ग्राफ बनाए फॉर एग्जांपल बच्चे, पहले सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, दूसरे में उसने 4 कवर किया, तीसरे में उसने 6 कवर किया, ये देखें यूं, और चौथे में उसने 8 किया। तो अगर मैं पूरे ग्राफ को मिलाऊं तो बच्चे ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, अब बच्चे हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं। आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या फाइंड करना है? स्लोप। तो स्लोप के लिए बच्चे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं। एक पॉइंट मैंने लिया P और एक पॉइंट बच्चे मैंने लिया Q। ओके, तो P पॉइंट पे जो डिस्टेंस था, P पॉइंट पे जो डिस्टेंस था इसको मैं नाम दे रहा हूं S1 का, और S1 कितना है? 2 मीटर। Q पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो बच्चे S2 है, और वो मैंने लिया कितना? 6 मीटर। ओके, पॉइंट P पे टाइम था T1 जो कि है 1 सेकेंड, और Q पे पॉइंट है कितना? T2, और इसका नाम है बच्चे वो कितना है? 3 सेकेंड। तो बच्चे याद रखना, जो स्लोप होता है वो होता है चेंज इन y, यानी हमारे पास जो y एक्सिस पे चीज है वो चेंज हो विद चेंज इन क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। और वो x एक्सिस पे क्या है? टाइम। और आपको बताया जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल डिस्टेंस था S2 और इनिशियल क्या था? S1। इसी तरह चेंज इन टाइम हम लेंगे x एक्सिस पे जो है वो है T2 माइनस T1। तो इसको बच्चे हम यूं लिख सकते हैं, डेल्टा S ओवर डेल्टा T। ओके, क्योंकि S2 माइनस S1 यानी चेंज इन डिस्टेंस, और T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम। ओके, तो ये बच्चा बना डिस्टेंस, क्या बना? चेंज इन डिस्टेंस, ओके, ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास होती है स्पीड। क्या होती है? स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो वो क्या है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता है
स्पीड। ओके, क्या देता है? स्पीड। तो यही ग्रेडियंट है, यही हमारा स्लोप है। तो अब बच्चे मैं इस ग्राफ से आपको वैल्यू निकाल के देता हूं ताकि आपको पता चले कि स्लोप या स्पीड क्या है। तो बच्चे मैं अगर स्लोप निकालता हूं तो वो ये होगा S2 हमारे पास है 6 मीटर, माइनस S1 है 2 मीटर, ओवर हमारे पास T2 है कितना? 3 सेकंड, माइनस 1 सेकंड, तो ये बना 4 मीटर ओवर 2 सेकंड, तो ये बना, इसको कैंसिल कर, तो ये बना 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास आ गई स्पीड। तो हमें ग्राफ से पता चल जाता है कि ये बॉडी जो है ये मूव कर रही, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही। तो जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बच्चे बनाया है, इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप किसी और पॉइंट पे निकालना चाहें बच्चे तो वो भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी ग्राफ से एक और चीज फाइंड करता हूं, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं आर। ये देखिए बच्चे, आर मैंने पॉइंट ले लिया। ओके, और आर पे जो पॉइंट है अब वो S1 हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं तो वो क्या है हमारे पास? 6 माइनस 4 ओवर, आप आर पॉइंट पे देखो तो T1 है 2, तो ये बनेगा 3 माइनस 2, तो ये आ गया कितना बच्चे? 2/1। तो ये बच्चे आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। तो देखा बच्चे, किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड करो तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम। ये सारी चीजें हम आगे जाके देखते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास होता है कंसेप्ट ऑफ स्लोप और कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। अब बच्चे आपको आगे वाले ग्राफ समझने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं बच्चे। पहला जो हमारा ग्राफ है वो आपके सामने ये नजर आ रहा है। हमारे पास वैल्यू दी हुई है 0 सेकंड पे, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ था, 0 था। अगले 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस हो गया 1.2 किलोमीटर, और 2 सेकंड बाद कितना हो गया? 2.4। इसी तरह बच्चे ये सारा डाटा दिया हुआ है। अब आप देखो कि 0 सेकंड और 1 सेकंड के दरमियान जो उसने कवर किया वो कितना किया? 1.2। फिर 1 और 2 के दरमियान कितना कवर किया? 1.2। फिर अगर आगे कितना कवर कर रहा है? 1.2। तो बच्चे अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, क्या निकालूं? स्लोप। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बच्चे ये S1 है, सॉरी ये हमारे पास S1 है और ये S2 है, मैं S2 और S1 के दरमियान निकालता हूं तो ये आएगा 1.2 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, तो ये बच्चे आया 1.2 ओवर 1, तो ये बच्चे आया 1.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बच्चे आप देख सकते हो, अगर मैं 2 और 1 और 2 के दरमियान निकालता हूं तो भी कुछ इस तरह ही आएगा, 2.4 माइनस 1.2 ओवर 2 माइनस 1, तो ये अगेन 1.2 किलोमीटर ओवर 1 सेकंड, तो ये आ गया 1.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बच्चे आप देखें कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये बच्चे ग्राफ जो है ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को। किसको? यूनिफॉर्म स्पीड। तो बच्चे ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, अगर इसको देखो तो पहले सेकंड में इतना कवर किया, दूसरे में इतना कवर किया, तीसरे में इतना कवर किया, तो आपको मैंने जो डिफरेंस निकाला है वो मैंने साइड पे लिख दिया है। पहले सेकंड में 1.2, दूसरे में भी 1.2, तीसरे में भी 1.2। तो ये बच्चे हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, इक्वल टाइम में बच्चे। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये कहलाता है कांस्टेंट स्पीड का। किसका? कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी स्पीड चेंज है नहीं हो रही, इक्वल स्पीड, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चे याद रखना ये जो पहला ग्राफ है, अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, ये है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ या कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे आपको थोड़ा सा और चेंज इसमें नजर आएगा। वो क्या? ये ग्राफ बच्चे आपको नजर आ रहा है तो कुछ यूं है। मैं ग्राफ की तरफ आता हूं। पहले सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 0.240, ये आपने जीरो, ये जो निशान लगा ये 0.24 है। अगले सेकंड में अब उसने कवर किया 0.9, तो ये बच्चे 1 से नीचे ग्राफ है थोड़ा सा, 0.9, ये दूसरा निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया। तीसरा बच्चे हमारे पास है, तीसरे सेकंड में अगर मैं डिफरेंस लूं तो उसने 1.2। अब आप जरा इन डिफरेंस को देखो, पहले सेकंड में 0.24, अगले में 0.72, अगले में 1.2, अगले में 1.24, अगले में 2। तो आप देख रहे हो बच्चे कि डिस्टेंस पहले से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर देखो, ऊपर वाले ग्राफ में हर दफा डिफरेंस क्या आया था? सेम, यानी इक्वल डिस्टेंस रहा हर सेकंड में। लेकिन यहाँ पे हर सेकंड में जो डिस्टेंस है बच्चे वो बढ़ रहा है। तो आप अगर इन ग्राफ को इसको बनाओ तो बच्चे यहाँ पे ये देखो, अगर मैं बच्चे इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करूं तो आप देखना बच्चे ये ग्राफ कर्व है। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ग्राफ है कर्व। ओके, तो बच्चे जो कर्व पॉइंट है
उसका अगर हमने स्लोप लेना है तो उसके लिए टेंजेंट ड्रा किया जाता है। क्या ड्रा किया जाता है? टेंजेंट। तो हमें हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। मैं पहले 1 इस पे टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, तो इस पे टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी, इस पे टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी, इस पे टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी, यहाँ पे कुछ यूं होगी। तो आप बच्चे गौर करो कि टेंजेंट, देखो पहले टेंजेंट यूं था, अब यूं हो गया है, अब यूं हो गया है। तो आप पहले वाली डायग्राम को देखो, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा टेंजेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो टेंजेंट के पहले ही देखो, पहले में स्लोप क्या था? 0। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है स्लोप हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो टेंजेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है इस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चे वो इंक्रीज कर रहा है ना। और स्लोप इस ग्राफ की क्या होती है? स्पीड। क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को वो स्पीड होती है। तो ये ग्राफ बच्चे ये शो कर रहा है, बच्चों याद रखना कि जो स्पीड है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है इस केस में, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ इसका है। मैं यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर रहा हूं, ये ग्राफ है इंक्रीजिंग स्पीड का। ओके, आगे चलते हैं नंबर 3 पे। ये किस चीज का ग्राफ है पहले समझते हैं फिर देखते हैं। तो बच्चे हमने देखा पहले सेकंड में 0 0, अगले सेकंड में उसने 2 किलोमीटर कवर किया। तो पहले डिफरेंस कितना आ गया? 2 का। अगले सेकंड में उसने 2 से 3.1 गया, तो फर्क कितना आया? 1.1 किलोमीटर। अब देखो पहले सेकंड में 2 किलोमीटर कर रहा है, दूसरे में 1.1 कर रहा है, अगले में 0.9 कर रहा है, अगले में 0.6 कर रहा है, अगले में 0.4 कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम कवर करता जा रहा है, टाइम उसी हिसाब से चल रहा है। तो आप गौर करो, इसका मतलब है कि स्पीड स्लो हो रही है ना। आप देख रहे हो कि डिस्टेंस कम कवर करता जा रहा है। तो आप बाइक भगा रहे हो 70-80 पे, तो वो फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर पर सेकंड कर रहा है, थोड़ी सी स्पीड कम की 1.1 करेगा, और स्पीड कम करी। बात समझ आ रही है? तो बच्चे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो पहले सेकंड में 2 सेकंड कवर किया, 2 किलोमीटर कवर किया, अगले में आ गया 3.1 पे, फिर आ गया 4। और आप देख रहे हो डिफरेंस हर दफा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया है। तो बच्चे ये ग्राफ की शेप कुछ ऐसी बनेगी। तो अगर मैं इसका, ये भी कर्व है, अगर इसका टेंजेंट ड्रा करूं, रेड लाइंस में टेंजेंट ड्रा करता हूं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूं, कुछ यूं होगा, यहाँ पे कुछ यूं होगा। तो आप देख रहे हो बच्चे ये टेंजेंट जो है ये ग्राफ कुछ ऐसा मूव कर रहा है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, और फिर ऐसे हो गया। तो अब ये कुछ ये हॉरिजॉन्टल की तरफ नहीं जा रहा। और आपको पता है इस ग्राफ का स्लोप वैसे ही क्या होता है? इसका तो स्लोप वैसे क्या होता है? 0। और इसका स्लोप पहले से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना बच्चे। तो आपको नजर आ रहा है साफ कि जो ये ग्राफ है इसमें हमारा जो स्लोप है बच्चे वो डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि इसकी स्पीड भी डिक्रीज हो रही है बच्चे। ओके, तो अब बच्चे इस ग्राफ का आप खुद नाम दे सकते हो। तो ये ग्राफ किसका है? डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है बच्चे। ओके, यानी ग्राफ की स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और लास्ट वन बच्चे आप लोग खुद इसको गैस कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले सेकंड में उसने 1.2 कवर किया, अगले में भी 1.2 कवर किया, अगले में भी 1.2 कवर किया, फिर 1.2 सेम कर रहा है। अगर मैं डिफरेंस लूं तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है बच्चे? अगर मैं इसका स्लोप फाइंड करता हूं तो स्लोप आपको पता है क्या होता है? S2 माइनस S1 ओवर T1 माइनस T2। तो हर जगह S2 माइनस S1 ले लो, जहां मर्जी ले लो, वो 1.2 माइनस 1.2, 1.2 माइनस 1.2। तो इसका मतलब है T1 जो भी हो 3 माइनस 2 कर लो, तो ये बनेगा 0/1। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा। बात समझ आ रही? यानी इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल क्या है? 0। बाइक 1.2 किलोमीटर फासले पे खड़ी थी, वो वहीं पे खड़ी है, तो टाइम चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये देखो बच्चे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट जगह पे खड़ा है, एक जगह खड़ा है, डिस्टेंस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो जाहिर है अगर कोई बाइक है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, कोई चीज है, तो वो एक जगह पे खड़ी है। ये बाइक है, गाड़ी बना देता हूँ, ये खड़ी है, ये रुकी हुई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं हो रहा। तो चेंज इन डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए बच्चे इसकी स्पीड भी क्या होगी? 0 होगी। तो बच्चे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, क्या हो? पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, पैरेलल, ये पैरेलल, ये टाइम एक्सिस है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। तो बच्चे इस केस में उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी? 0। यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे पड़ा है? रेस्ट पे पड़ा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास हो गया ग्राफ किसका? बॉडी कहां पे हो? चौथा नंबर पे ग्राफ है बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी
रेस्ट पे हो तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो ये बच्चे हमारे पास ग्राफ है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं और आप लोगों ने बताना है कि ये क्या शो कर रहा है। तो बच्चे ये हमारे पास एक ग्राफ है, गौर से, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्सिस में मैंने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में मैंने डिस्टेंस लिया। तो ये बच्चे एक ये मैं येलो लाइन से शो कर रहा हूँ ग्राफ, दूसरा मैं व्हाइट से शो कर रहा हूँ और तीसरा मैं शो कर रहा हूँ किसी और कलर से, आगे मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला कलर। ठीक है, तो ये सॉरी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक दफा यहाँ से। ओके, मैं कुछ इसको चलिए ग्रीन से बना देते हैं कुछ ऐसे। तो ये 4 ग्राफ है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये ए नाम दे लो, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। तो ए ग्राफ किसको शो कर रहा है? तो बच्चे ए ग्राफ में हमने पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये ए ग्राफ जो है बच्चे ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को। ओके, याद रखना। और जो बी ग्राफ है वो शो कर रहा है कि हमारे पास बॉडी जो है वो कहां पे है, रेस्ट पे। ओके, क्योंकि वो डिस्टेंस चेंज है नहीं हो रहा, उसका स्लोप भी जीरो है, स्लोप जीरो है तो जाहिर है वेलोसिटी भी जीरो होगी। जो सी है वो बच्चे शो कर रहा है इंक्रीजिंग स्पीड को। ओके, इंक्रीजिंग स्पीड आप भी गेस कर सकते थे, और इसमें स्लोप कम हो रहा है तो ये हुआ हमारे पास डिक्रीजिंग स्पीड। तो ये इस बच्चे पूरे ग्राफ का क्रक्स है। आई होप आपको ये पूरा ग्राफ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।